हाय ऑल, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है सित्या क्लास के ब्रांड न्यू ग्रेड 8 के चैनल में। इस चैनल में आप सबको ग्रेड 8 से रिलेटेड सभी के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या फिर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सब स्टूडेंट्स के लिए यह चैनल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो तुरंत से चैनल में सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और फटाफट से रेडी हो जाओ आज के टॉपिक के लिए, जो कि है रैशनल नंबर्स। तो इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये आपका ग्रेड 8 के एनसीईआरटी वाले बच्चों का चैप्टर 1 है रैशनल नंबर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम श्रीकेश है। मैंने अपनी एजुकेशन आईआईटी गांधीनगर से कंप्लीट की है। मुझे मोर देन 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है बेटा। और मैं आप लोगों को इस ग्रेड 8 सिस्या चैनल में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास में हम फोकस करने वाले हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। देन मैं आपको बताऊंगा जीरो का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है जीरो का, जीरो किस तरीके से काम आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और उसको क्या स्पेशल नेम से भी हम बुलाते हैं, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिकैप कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा कि नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके के नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। तो नंबर्स बेसिकली दो चीजों के लिए यूज होते हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एक आप काउंट करने के लिए यूज करते हो नंबर, दूसरा आप कोई चीज को नापने के लिए यूज करते हो। अगर आप कोई चीज को नापना चाहते हो तो आपको डेसिमल जैसे नंबर यूज होंगे। चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी हाइट होगी, हो सकता है किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है, किसी की 175.2 है। वैसे ही अगर आपका वेट है तो किसी का वेट 20 होगा, 20.8 केजी होगा। तो इस तरीके के नंबर्स भी यूज होते हैं और साथ में काउंटिंग के लिए भी नंबर्स यूज होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके के। तो नंबर का क्लासिफिकेशन इसी के बेसिस पे बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, जो कि 3 टाइप के हैं। ये नंबर्स हमने ऑलरेडी ग्रेड 7 तक देख चुके हैं। पहला है नेचुरल नंबर, जो कि काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 ये सभी नंबर्स। अब जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज नहीं होता है, एक स्पेशल नंबर जीरो, अगर कुछ भी नहीं है, स्टेट ऑफ नथिंगनेस को डिनोट करने के लिए। अगर आपके पास 5 पेन है आपके कंपास बॉक्स में, तो आप काउंट करोगे कैसे, 1 2 3 4 5। अगर मैंने 3 पेन हटा दिया, आप तब भी काउंट कर सकते हो 1 2। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो क्या काउंट करने की जरूरत है? नहीं है। इसीलिए जीरो जो है वो काउंटिंग नंबर में नहीं आता। हां, जीरो यूज करके आप 10 बना सकते हो, जो कि काउंटिंग के लिए यूज होता है बेटा। 10 है, 100 है, ये सब है, लेकिन जीरो खुद में काउंटिंग नहीं होता। इसीलिए अलग से एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में जीरो और बाकी के सभी नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये हो गया आपका होल नंबर फैमिली। अब बात आती है कि कहीं कहीं डायरेक्शन हमको यूज करना रहता है या फिर सेंस ऑफ अपोजिट बताना रहता है। जैसे कि कई सारे प्लेसेस होंगे, जैसे कश्मीर हो गए या फिर ऊटी हो गया, जहां पे ठंड पड़ती है, लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं ठंड के मारे, कंबल लपेट के रहते हैं। वहां पे टेम्परेचर कैसा रहता है? टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जीरो से भी कम रहता है। अगर कोई चीज जीरो से कम है या फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, वहां पे हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की। -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तो ये जो होता है नेगेटिव नंबर, जहां पे यूज होता है, वो नेगेटिव नंबर को क्लासिफाई हम साथ में जीरो और पॉजिटिव नंबर के साथ जो करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो यानी नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर जो होते हैं, उनको सबको मिला के हमने बना लिया क्या, इंटीजर फैमिली, जिसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माइनस से लेके -इंफिनिटी तक चला जाएगा बेटा। कितना छोटा नेगेटिव नंबर है पता ही नहीं हमको, है ना। तो -इंफिनिटी से लेके -1 0 1 2 ऐसे करके +इंफिनिटी तक जाएगा इंटीजर्स। क्लियर। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल नंबर्स। लेकिन आपको याद है मैंने स्टार्ट में बोला था, आपका वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। एक और अच्छी बात है कि फ्रैक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है, वो भी नंबर्स होते हैं ना। वो नंबर्स तो यहां पे क्लासिफाई ही नहीं हुए, तो उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? उनके लिए भी कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स अभी तक जितने भी देखे हमने, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, करेक्ट। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर के अंदर आते हैं, है ना। होल नंबर के पूरे अंदर आ गए। इंटीजर होल नंबर होते हैं, हर एक इंटीजर, हर एक होल नंबर इंटीजर होगा, क्योंकि जितने भी 0 1 2 3 4 ये सब इंटीजर ही हैं।
है ना। तो ये चीज आप याद रखना कि जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, यानी सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है, सभी होल नंबर इंटीजर। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। अगर आपको कोई बोलता है कि सभी इंटीजर्स होल नंबर है, नहीं, नेगेटिव वाले नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये ग्राफ उस चीज को डिनोट करता है। ये ग्राफ हम आगे भी यूज करेंगे जब मैं रैशनल नंबर का डेफिनेशन करके रैशनल नंबर और इनके साथ वेन डायग्राम बताऊंगा। इसे हम वेन डायग्राम भी कहते हैं बेटा। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि इंटीजर्स जो है सभी चीज को अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। तो होल नंबर जो कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर्स के अंदर आ गया, और नेचुरल नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स के अंदर आ गया। इस तरीके से इस ग्राफ को समझना है, इस डायग्राम को समझना है। ये समझ लिया। अब आगे चलते, अब देखते हैं बाकी जो नंबर है। जैसे इस तरीके का नंबर, ये डेसिमल नंबर है ना। डेसिमल फ्रैक्शन आपने देखा होगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 4965/100। दो डेसिमल पॉइंट है, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये भी जितने भी डेसिमल है वो सब फ्रैक्शन ही होते हैं। या फिर इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं 5x + 7 = 0, तो मुझे एक फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव और एक फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होते, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ एक फ्रैक्शन जैसा दिखने वाला नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो x = -7/5। तो ऐसे नंबर्स, इनको तो हम ना नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, ना ही हम इनको इंटीजर्स बोल सकते हैं, ना तो हम इनको होल नंबर बोल सकते हैं। तो इनका भी कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इन सबको क्लासिफाई या फिर इनको क्लासिफाई करने के लिए हमने एक नाम निकाला और एक डेफिनेशन बनाया रैशनल नंबर का। किसका? रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर डिफाइन करते हैं इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे, आपके बुक का ही डेफिनेशन है। रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम p/q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के तरह से, यानी p/q, which can be represented by p/q, where p and q are integers and q not equal to 0। यानी p और q की जगह मैं कोई भी इंटीजर्स डाल सकता हूं, लेकिन q जो है वो 0 नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। तो p q, जैसे एग्जांपल देख लो, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, दोनों इंटीजर्स हैं। -1 डाल दिया, 2 डाल दिया, दोनों इंटीजर्स हैं। -3 डाल दिया, नीचे -4 डाल दिया, ये भी करेक्ट है। अगर -5 डाल दिया, नीचे 6 डाल दिया, ये भी करेक्ट है। लेकिन नीचे आप 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि नीचे 0 डल गया, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ही नीचे 0 आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और हमको पता है कि 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है, इसलिए नीचे में आप 0 नहीं रख सकते। ऊपर में आप 0 रख लो, लेकिन नीचे में 0 नहीं रख सकते। 0/5 रख सकते हो, ये करेक्ट है। लेकिन 5/0 कर दिया जिस वक्त आपने, तो आप मैथमेटिक्स के डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि 0 से डिवीजन तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये डिफाइंड नहीं होता, इस रीजन से नॉट डिफाइंड, इस रीजन से नीचे 0 नहीं आता। डेफिनेशन में ही इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि क्यू की जगह आप 0 मत डालो। तो ऐसे जितने भी नंबर्स आप बना सकते हो बना लो, लेकिन नीचे बस 0 मत डालना। बाकी आपकी मर्जी है ना, आपके हिसाब से आप जितने नंबर बना सकते हो बना लो। ठीक, आगे बढ़ते। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, देखो यहां पे 1/4, -3/2, 3/4 लिखा हुआ है, 5.2। कुछ लोग बोलेंगे सर 5.2 कैसे? 52/10 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। -2.5 कैसे? -2.5 को ऐसे लिख सकता हूं, -25/10, बिल्कुल। ये भी हो गया p/q फॉर्म में, ये भी हो गया p/q फॉर्म में। -6/-11, बिल्कुल ऊपर नीचे इंटीजर है। 5/-4 बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ आप सोचोगे, ऐसा तो सर कभी लिखा हुआ देखा नहीं मैंने, ऐसा क्यों लिखा हुआ है 5/-4? ये बेटा स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अलाउड है, ये एक सही रैशनल नंबर है। तो इसको स्टैंडर्ड किस तरीके से डिनोट करेंगे? इस माइनस साइन को आप बाहर ले जाओ, नीचे में अगर माइनस है वो ऊपर के माइनस के बराबर है। तो ये बेसिकली 5/-4 ना बराबर है -5/4 के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 5/-4 -5/4 के बराबर है, दोनों सेम है। वैसे ही -6/-11, ये और 6/11 सेम है। ठीक है, दोनों के माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 6/11 बचेगा, 6/11 और -6/-11 सेम।
तो यहां पे हमने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे, यहां पे ये चीज समझ में आई है कि जितने भी डेसिमल हैं और जितने भी फ्रैक्शन हैं और साथ में नेगेटिव वाले डेसिमल और नेगेटिव साइन के साथ जो फ्रैक्शन पढ़ते हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर में क्लासिफाई करते हैं। अभी तक आप सब लोग सोच रहे होंगे कि रैशनल नंबर तो सिर्फ डेसिमल और फ्रैक्शन वाले हैं, लेकिन बेटा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है ना। पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स में अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आने का बारी है, और ये ट्विस्ट ये है बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स है ना, ये सब भी रैशनल नंबर्स ही हैं। तो अगर कोई बोल दे ना, मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों, लेकिन अगर कोई बोल दे कि मेरे पास फ्रैक्शन है, डेसिमल है, इंटीजर है, तुम्हारे पास क्या है, तो आप बोल सकते हो मेरे पास रैशनल नंबर है। अगर आपके पास रैशनल नंबर है ना, तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है। ये सभी के सभी क्या है, रैशनल नंबर ही हैं। तो कैसे हैं, ध्यान से देखते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि ऊपर नीचे इंटीजर आना चाहिए, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आ सकता क्योंकि डिवीजन बाई जीरो अलाउड नहीं। तो ध्यान से देखो कैसे नेचुरल नंबर सभी के सभी रैशनल नंबर में क्लासिफाई हो जाते हैं, ध्यान से देखना। तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4, ये सभी नंबर। तो सभी के सभी रैशनल नंबर को मैं नीचे में बाई 1 करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। 1 बाई 1 बराबर 1 होता है, 2 बाई 1 1 होता है, 3 बाई 1 1 होता है। ऐसे करके जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सबके नीचे मैं डिवाइड बाई 1 करूंगा, तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं मैं ये कह सकता हूं कि सबके सब पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां पे P उसका वैल्यू है और Q हमेशा 1 1 1 ही होगा। वैसे ही होल नंबर के बारे में भी मैं सेम चीज बोल सकता हूं। अगर होल नंबर 0 1 2 3 4 ये सब हैं, तो मैं हर एक होल नंबर के नीचे बाई 1 रख दूंगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फायदा जरूर हो जाएगा, आप ये समझने में काबिल हो जाओगे कि होल नंबर जो है ना वो रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये रैशनल नंबर ही है। और फाइनली इंटीजर्स को भी देख लो, इंटीजर्स में भी तो यही है। अगर आप -2 को भी 1 से नीचे कर दो, -1 1 से नीचे कर दो, 0 1 1 बाई 1, क्या वैल्यू चेंज होगी? नेगेटिव नंबर्स की क्या वैल्यू चेंज होगी? पॉजिटिव नंबर्स की क्या वैल्यू चेंज होगी? 0 की अगर नीचे में 1 लिख दो तो नहीं होगी बिल्कुल भी। इसलिए मैंने कहा अगर कोई भी बोल दे आपके उसके पास फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर सब नंबर है, आप सिर्फ एक बोलना मेरे पास रैशनल नंबर है, खत्म, डन, फिनिश, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था जैसा वहां पे बना हुआ था डायग्राम, वही डायग्राम यहां पे फिर से आ गया आपके सामने। और ये डायग्राम ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर सभी के सभी होल नंबर होते हैं, होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर्स पूरे के पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर को कवर कर लेते हैं। अब इन सब को कवर करते हुए कौन आ गया? रैशनल नंबर आ गया। तो रैशनल नंबर सबकी मां है बेटा, मेरे पास मां है ना, तो मेरे पास रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो सबकी मां है ये रैशनल नंबर, करेक्ट। तो सबको अंदर में लेके चल रहा है ना, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर सब इसके अंदर आ गए। तो रैशनल नंबर ये आ गया। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। ये चीज हमने समझ ली, सभी के सभी फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, कुछ भी ले लो, सब के सब क्या हो गए? सब के सब क्या हो गए? नेशनल नंबर ही हो गए। अब आगे आते एक क्वेश्चन देखते इसी से रिलेटेड, जो हमने अभी समझा है उसको चेक करने के लिए पहला सेंटेंस यहां पे बोल रहा है, ये चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। हमने बोला था कि रैशनल नंबर, हर कोई नंबर रैशनल नंबर ही होता है, तो दिस इज ट्रू, फॉर श्योर दिस इज ट्रू, करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमने समझ लिया कि सभी के सभी तो रैशनल ही होते हैं। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर? बिल्कुल ट्रू। मैंने अभी आपको बताया कि रैशनल नंबर जो है ना वो सबको अंदर लेके चलता है, और रैशनल नंबर, हर एक नंबर रैशनल नंबर ही होता है। तीसरा स्टेटमेंट, 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। बिल्कुल कतई नहीं, ऐसी नाइंसाफी बिल्कुल मत करना बेटा। 0 तो होल नंबर है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 0 रैशनल नंबर होगा ही, क्योंकि हर नंबर रैशनल नंबर होता है। ये चीज हमने समझ ली है। जितने भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है ना वो सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं, ये हमने समझ लिया है। 0 इज रैशनल नंबर, तो ये हो गया फॉल्स।
ऐसी गलती नहीं करनी कभी, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। आगे बढ़ते चलो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, आज बोला था उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ना बड़ा सिमिलर है फ्रैक्शन से रिलेटेड, क्योंकि यहां पे रैशनल नंबर जितने भी है ना सब फ्रैक्शन ही तो है। यहां पे देखो नीचे में 3 है, यहां पे 2 है। अब इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? 2/3 प्लस 5/2 ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। या तो एलसीएम लोगे या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे। जो भी करो आपको आंसर वही मिलना है जो कि एंड में मिलेगा। तो मैं एलसीएम लेता हूं दोनों का। 3 और 2 का एलसीएम देखेंगे तो 6 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। एलसीएम ऑफ 3, 2 इज 6। इस 6 को पकड़ लो, यहां पे भी 6 होना चाहिए, यहां पे भी 6 होना चाहिए। इसको 6 कैसे बनाएंगे? 2/3 को नीचे में 2 से इंटू कर लो, 6 हो गया। 2/3 इंटू 2 6, ये हो गया 6। ऊपर भी इंटू कर लो 2 से, 3 इंटू 2 6, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 4/6। तो इसको कर लेता हूं भाई मैं 4/6, यहां नीचे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ध्यान से देखना, 2/3 ये हो गया 4/6। ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया क्योंकि मुझे 6 बनाना है नीचे। यहां पे 2 को 6 बनाते हो, 2 से 3 को इंटू कर दो, 2 इंटू 3, ऊपर भी 3 से इंटू कर दो, 5 3 15 और 2 3 6, 15/6 हो गया ये। अब जोड़ दो, जैसे ही नीचे सेम आ गया, नीचे के नंबर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो सिंपल है, ऊपर में जोड़ दो। 4 + 15 19 हो गया। 4 + 15 19। तो इसका आंसर क्या आ गया? 19/6। सिंपल, यही टेक्निक है। दो रैशनल नंबर है, जोड़ोगे आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। या तो नेचुरल भी मिल सकता है, नेचुरल नंबर भी रैशनल होता है, होल नंबर भी रैशनल होता है, नेगेटिव वाला भी मिल सकता है, वो भी रैशनल होता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, दो रैशनल नंबर को जोड़ दो तो आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। इसको एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यहां पे देखो सिंपल है। 9 9 नीचे तो सेम है, कुछ नहीं करना, 9 लिख दो, ऊपर जोड़ दो, 7 + 5 12, डन हो गया आंसर, 12/9। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं एक चीज पढ़ाऊंगा जिसको यूज करके ना आप इसको और सिंपल करके लिख सकते हो। अभी 12/9 लिखोगे। एक चीज है जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, उसके लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं हल्का सा, अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो अगली वीडियो में देखना। अगली वीडियो में इसको मैं बड़ा डिटेल में बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन, घबराना नहीं। मैं बता दे रहा हूं, जो लोग फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लो इसको, या फिर 12/9 भी फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे 12/9 भी फाइनल आंसर लिख सकते हो। 3 4 12, 3 3 9, 4/3। देखो ये जो है ना, इसको कहते हैं सिंप्लीफाइड आंसर। बेटा ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं। सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा था प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने एक चीज आपको बताई थी जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कहता है कि अगर दो नंबर को हम जोड़ेंगे तो सेम तरीके का नंबर मिल जाए अगर मुझे, यानी कितने टाइप के नंबर पढ़े हमने? एक तो हमने पढ़ा होल नंबर पढ़ा था, एक नेचुरल नंबर पढ़ा था, एक इंटीजर्स पढ़ा है और एक रैशनल नंबर पढ़ा है ना। अगर मैं दो होल नंबर को जोड़ता हूं, मुझे होल नंबर ही मिल जाए आंसर में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अगर मैं दो रैशनल को जोड़ता हूं, रैशनल मिल जाए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो हर एक तरीके के नंबर के लिए मुझे अलग अलग से पता करना पड़ेगा कि ऐड करने से सेम तरीके का नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो हो रही है। तो चलो देखते हैं इसको एक एक करके। कोई भी दो नेचुरल नंबर के लिए हम पहले देखते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 जोड़ दो, 5 हो गया। 100 + 200 जोड़ दो, 300 हो गया। तो हमेशा आपको एक काउंटिंग नंबर ही मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसलिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यस, 1 + 2 3, 3 + 4 7, ऐसे करके कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो, रैंडम जोड़ दो, आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। यहां पे हो गया यस। नेक्स्ट तरीके का नंबर जो है होल नंबर, उसमें भी बेटा ये फॉलो होगा। होल नंबर में भी 0 ही तो है, 0 + 1 कर दो, आपको 1 ही मिल रहा है। तो होल नंबर के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉलो होती है। तो ये दो चीज हमने देख ली। अब इंटीजर के लिए क्या होता है कि नहीं होता है? कोई भी दो नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो नंबर, आप जोड़ोगे, या तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, या तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, या तो 0 मिल जाएगा। तो इंटीजर के लिए भी ये फॉलो होगा, बिल्कुल होगा फॉलो। इंटीजर के लिए भी फॉलो होगा। कोई भी दो नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो,
आप जोड़ोगे तो आपको या तो पॉजिटिव मिलेगा, या तो नेगेटिव मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा। आप लेके देख सकते हो, कोई भी दो नंबर ले लो, 0 + 7 आपको 7 मिल गया। आपने 7 और -7 ले लिया, जोड़ दिया, 7 और -7 0 हो गया, करेक्ट। अगर नेगेटिव नंबर ले लिए, -5 और -5 ले लिया, -10 हो गया, करेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिए, 7 और -5 ले लिया, 2 हो गया। तो हर एक केस में जो आंसर आ रहा है आपके पास, हर एक केस में एक इंटीजर ही बन के आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी दो इंटीजर को लेके मैं जोड़ दूं तो हमेशा इंटीजर ही मिले। यस, ठीक है, होल के लिए भी यस, नेचुरल के भी यस। अगर इन सब के लिए भी यस हो गया, अब गेस करते हैं रैशनल के लिए क्या होगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं यस यस, लेकिन चेक करना पड़ेगा बेटा, बिना चेक किए मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। ये प्रॉपर्टी का खेल है, प्रॉपर्टी में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बिना चेक किए बोल दिया कि ये फॉलो हो रही है, फॉलो नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं, कोई भी दो फ्रैक्शन लेंगे, जोड़ देंगे, तो या तो मुझे होल नंबर मिल जाएगा यानी नेचुरल नंबर मिल जाएगा, या अगर मैंने 1/2 जोड़ा तो कितना मिल जाएगा, हाफ और हाफ 1 हो गया, हाफ और -हाफ को जोड़ दिया तो 0 हो गया। क्या मुझे ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो कि रैशनल नहीं है, ऐसा कोई नंबर जो कि p/q में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं मिल सकता ऐसा। हमेशा दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे। मैंने स्टार्ट में भी बता रहा था जब हम बोल रहे थे कि एडिशन करेंगे रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर जोड़ो, हमेशा आपको रैशनल नंबर मिलेगा। तो रैशनल नंबर में भी एडिशन की जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो यहां पे भी यस हो गया। तो ये सभी चारों तरीके के नंबर में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इन चारों तरीके के नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। यस 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 यस, करेक्ट। अब आगे आते, नेक्स्ट तरीके की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में भी यहां पे लिखा हुआ है, इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड इन एडिशन द सम रिमेन्स सेम। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी जिस ऑर्डर में ऐड हो रहा है उसको अगर पलट दूं, तो मेरा आंसर जो मिलेगा, सम जो मिलेगा वो सेम रहेगा। क्या ये सही है? चेक करते हैं। 5 + 2 7 होता है, नेचुरल के लिए चेक करते हैं। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 2 + 5 कर दूं, तो भी 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही, यस। तो यस, नेचुरल नंबर में 5 + 2 करो, 2 + 5 करो, सेम आंसर आएगा 7। नेक्स्ट चेक करते हैं होल नंबर के लिए। होल नंबर में भी वही चीज है, 0 आ रहा है, 0 + 5 करोगे 5 आएगा, 5 + 0 करोगे तो भी 5 आएगा, और बाकी के सभी तो नेचुरली नंबर होते हैं। यस हो गया। इसमें भी अगर रिवर्स कर दूंगा ऑर्डर तो यस, बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। अगर मैं इसका पोजीशन, नंबर का पोजीशन एक से दूसरे जगह स्वैप कर दूं तो भी मेरा आंसर यानी कि सम जो है वो सेम आ रहा है। इसलिए यस यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एडिशन के लिए, नेचुरल और होल नंबर दोनों में। आगे आते हैं इंटीजर के लिए, देखते हैं क्या लगता है आपको। अगर मैंने 5 लिया और -4 लिया, 5 और -4 1 होते हैं। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, -4 और 5 कर दूं, तो क्या आंसर सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर नंबर इधर है उधर है उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो आंसर वही आएगा। इसी को कहते हैं कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स के लिए भी। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो भी ले लो, अगर ऑर्डर भी चेंज करोगे ना तो भी आपको आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए भी फॉलो होगी। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। अभी तक तो आपको समझ गए होंगे, रैशनल नंबर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो होगी। ऑर्डर आप चेंज कर दो, 1/3 + 2/3 करते हो तो भी 3/3 आएगा। अगर 2/3 + 1/3 करते हो तो भी 3/3 आएगा। कुछ भी कर लो, आपके पास सेम ही आंसर आना है, सेम ही सम आना है ऑर्डर चेंज करके। तो यस, इससे हमने समझ में आया कि एडिशन जो है वो चारों तरीके के नंबर में, नेचुरल, होल और इंटीजर और रैशनल, चारों टाइप के नंबर्स में क्या फॉलो करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, बिल्कुल फॉलो करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएशन, पता होगा, कम्युनिटी एसोसिएशन बनता है, या फिर स्कूल में भी कई सारे बच्चों का एसोसिएशन बनता है, डांस एसोसिएशन बना पड़ा है, सिंगिंग एसोसिएशन बना पड़ा है। वो अलग बात है कि सब बच्चे उसमें अच्छा नहीं कर पाते, कुछ बच्चे हैं जो कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी सोचते हैं, लीडर बन जाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा डांस करता हूं, या फिर मैं तो बहुत अच्छा म्यूजिक करता हूं, मैं लीडर बनूंगा। लेकिन एंड में देख रहे हैं तो बच्चा उसी को कुछ करने नहीं आता। ऐसा आपके भी स्कूल में होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बिल्कुल, हमारे स्कूल में तो बहुत होता था, जिनके पास थोड़ा सा ऐसा रहता था ना कि मैं तो गा सकता हूं सब कुछ,
वो क्या करते थे, अपना बोलते कि सब आ जाओ भाई, मेरे चेले चपाटे सब आ जाओ, हम सब जो है डांस करेंगे, गाएंगे। लेकिन असल में देखो तो फिर वो जो असली वाला लीडर होता था ना, वो ही डांस नहीं कर पाता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप कमेंट कर लेना अगर आप हो कि नहीं हो, या फिर आप सही में डांस कर लेते हो, वो भी बता सकते हो आप। ठीक है, तो एसोसिएटिव यानी ग्रुप बना लेना, मैं ये बोल रहा था ग्रुप बना लेना, उसका मतलब ये है ग्रुप बन जाते हैं, है ना। तो हम यहां पे भी नंबर के ग्रुप बना सकते हैं, दोस्तों के ग्रुप तो आपके स्कूल में बनते होंगे, यहां पे नंबर के ग्रुप बना सकते हैं। अगर हमने रीग्रुप कर दिया और ऑर्डर कोई भी कर दिया एडिशन का, तो आंसर सेम होगा। देखते हैं, ग्रुप करने के लिए 2 से ज्यादा नंबर चाहिए होंगे, 2 लोग होंगे तो जोड़ी बनेगी, जोड़ी में आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ग्रुप बनाना है तो कम से कम 3 लोग चाहिए ना। 2 लोग का क्या ग्रुप, 3 लोग चाहिए कम से कम ग्रुप बनाने के लिए। तो यहां पे 3 नंबर लेके मैं दिखाता हूं आपको। 5 + 2 + 7 कर रहे हो आप, तो पहले अगर आप इसको जोड़ दोगे, 5 और 2 का ग्रुप बन गया, 5 और 2 को जोड़ दिया, 5 2 7, 7 और 7 14। अगर मान लो मैंने 2 और 7 का ग्रुप बना दिया और बोला कि नहीं मैं 2 और 7 को पहले जोड़ूंगा, आंसर तो 14 है, लेकिन अगर मैं 2 और 7 को पहले जोड़ूंगा, बोलता हूं नहीं मैं इसको पहले जोड़ूंगा, इन दोनों का ग्रुप बना के इनको मैं पहले जोड़ूंगा, मतलब इन दोनों का जोड़ी बना के इनको पहले जोड़ूंगा इस ग्रुप में, उसके बाद मैं 5 को जोड़ूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं ना, तो भी मुझे सेम आंसर आएगा। 5 और 9 भी 14 होता है, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी आप 2 नंबर का कपल करके, पहले ऑर्डर करके, या फिर कोई भी ऑर्डर में आप ऐड करो, बेसिकली आप किसी भी ऑर्डर, या फिर पहले और तीसरे का आपने जोड़ी बना ली, 5 और 7 को पहले जोड़ दूंगा मैं, बोलेगे लास्ट में मैं 2 को जोड़ूंगा, तब भी आपको 5 + 7 12 + 2 14 ही मिलेगा। आप ऑर्डर चेंज कर लो, एडिशन का ऑर्डर चेंज कर लो, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। यही कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हां बिल्कुल ऐसा होता है, नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल होता है, यस। इंटीजर्स के लिए भी होता है, होल नंबर्स के लिए भी होता है बेटा। होल नंबर्स के लिए बहुत सिंपल है, 0 + 5 + 7, आप इन दोनों को जोड़ो, किसी को भी जोड़ो, आपको एंड में आंसर 12 ही आना है, किसी भी ऑर्डर में जोड़ो। इंटीजर में भी फॉलो होता है, बिल्कुल होता है, आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ो। इंटीजर -5 + 2 + 7, आप -5 और 2 को जोड़ोगे -3 आ जाएगा, -3 और 7 को जोड़ोगे फिर 4 आ जाएगा। नहीं कुछ बोलेगे कि नहीं मुझे 7 और 2 को पहले जोड़ना है, आप जोड़ लो 7 और 2 को, आप 7 और 2 को पहले जोड़ो 9, और फिर बाद में -5 को जोड़ो, तब भी 4 आएगा। आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ते हो, आपका आंसर 4 ही आना है। इसका ही मतलब होता है कि एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इंटीजर में भी, और जाहिर सी बात है रैशनल नंबर में भी ये बिल्कुल से फॉलो करता है, यस। चारों तरीके के नंबर्स में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। रैशनल नंबर भी ले लो, 1/2 + 1/2 + 1 करोगे, 1 + 1 2 ही होगा। 1/2 + 1 3/2 + 1/2 करोगे तो भी 4/2 1 ही होगा, करेक्ट, 2 ही होगा, 2 आएगा आंसर। 1/2 + 1/2 + 1, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एक तुरंत से रिकैप कर लेते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज हमने देखी एडिशन से रिलेटेड। देखते हैं अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सभी के सभी चारों तरीके के नंबर्स में फॉलो होते हैं, यस यस यस। क्लोजर यानी 2 नेचुरल नंबर लो, सेम नेचुरल नंबर आएगा। कम्यूटेटिव यानी इधर उधर कर लो तो भी सेम आएगा। एसोसिएटिव यानी किसी भी ग्रुप में ऐड कर लो, सेम ही आंसर आएगा। होल नंबर में भी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सभी में ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी एडिशन के लिए नेचुरल, होल और इंटीजर और रैशनल नंबर, चारों तरीके के नंबर्स के लिए फॉलो होती हुई दिख रही है। ये चीज हमने यहां तक डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, सिमिलर टू एडिशन ही है। आपको यहां पे अगर नीचे सेम दिख रहा है, सेम नंबर लिख दो, 7 - 5 2 कर दो, आ गया वही आंसर 2/3। नेक्स्ट 5 - 2/3, 5 में नीचे में 1 होता है, एलसीएम हो जाएगा 3 5 3 15, 15/3 -2/3 कर लो। 15 - 2 13, 13/3, ये आंसर हो गया 13/3। समझ में आ रहा है ना? साथ में हो ना सब लोग? अगर ना आए कुछ चीज तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं अगली वीडियो में वो चीज क्लैरिफाई कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका आंसर मेरे तरफ से मिल जाएगा बेटा। डाउट में नहीं रहना कभी भी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होती है कि नहीं चारों तरीके के नंबर्स के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर 2 नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम तरीके का नंबर मिलेगा क्या?
नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। अगर नेचुरल नंबर की देखोगे तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। अच्छा भाई 2 माइनस 5 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 2 भी तो नेचुरल नंबर है, 5 भी तो नेचुरल नंबर है, 2 ने क्या गलती कर दी कि 2 से 5 नहीं सबट्रैक्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 माइनस 5 कर देते हैं। अरे सर -3 आ गया सर, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ओप्स है ना, ऊप्स। हाँ, तो -3 है, तो ये -3 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी दो नेचुरल नंबर लेंगे माइनस करेंगे तो हो सकता है बेटा, चांसेस हैं कि अगर पहला नंबर छोटा हो बाद का नंबर बड़ा हो तो आपको नेगेटिव आंसर मिल जाएगा जो कि नेचुरल नहीं है, और बहुत ज्यादा चांस है कि 5 माइनस 5 कर दोगे तो 0 ही हो जाएगा, 5 भी नेचुरल, 0 भी हो सकता है नेगेटिव। सो नो बेटा, नो, नॉट फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड इन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, होल नंबर, सिमिलर आंसर बेटा। अगर कोई भी दो होल नंबर ले लो, माइनस कर दो, तो चांसेस हैं कि नेगेटिव आंसर्स आ जाएंगे, और ये भी नो होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां भी फॉलो नहीं होगा। इंटीजर में देखते हैं, अब आएगा ना मजा। इंटीजर में देखते हैं, इंटीजर में अगर कोई दो नंबर ले, नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव तो इंटीजर ही होता है। 5 माइनस 5 कर दिया, 0 आ गया। 2 माइनस 5 कर दिया सर, -3 आ गया। 5 माइनस 2 कर दिया सर, 3 आ गया। कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, 0 आए, कुछ भी आ जाए, हर चीज तो इंटीजर ही होता है। तो दो इंटीजर को माइनस करोगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तीनों के तीनों तो इंटीजर ही हैं, फैमिली के अंदर ही हैं, इंटीजर की, क्लोज्ड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की इंटीजर में तो बिल्कुल फॉलो करती है भाई, रैशनल में बिल्कुल करेगी, रैशनल में भी वैसा ही होगा। 7/2 ले लो, -5/2 कर लो, आपको मिल जाएगा 1, 2/2 यानी 1। अगर रिवर्स कर दोगे तो -1 हो जाएगा, -1 भी रैशनल नंबर ही है। माइनस कर दोगे 0 भी मिल गया, अगर 5/2 -5/2 कर दो तो 0 मिल गया। ये सभी के सभी बेटा रैशनल नंबर ही है। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, कुछ भी मिल जाए, हर केस में आपको रैशनल ही मिलेगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल होल में तो फॉलो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर 0 और पॉजिटिव होते हैं। माइनस करने से हो सकता है नेगेटिव मिल जाए, तो ये दोनों तो फॉलो नहीं होती है। माइनस करने से नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, जो कि इंटीजर रैशनल में आते हैं। इसलिए इंटीजर्स और रैशनल में सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड। अब आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, यानी इधर उधर करना, स्वैप करना। अगर मेरे पास 5 - 2 है, 5 - 2 तो 3 हो गया। 2 - 5 क्या मुझे सेम आंसर देगा? बिल्कुल नहीं देगा, नेगेटिव आंसर दे देगा। यानी कोई भी नंबर माइनस दूसरा नंबर करता हूं, अगर मुझे पॉजिटिव मिलता है, और अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा बेटा, उसका अपोजिट मिलेगा। तो हमेशा ये तो मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ नंबर्स, ये तो ऐसा हो गया ना कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, या फिर आपके पास रैशनल हो, हर किसी में आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, स्वैप कर दोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे, कम्यूटेटिव ऑर्डर चेंज कर दोगे, इधर उधर कर दोगे, तब आपको आंसर भी उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। 5 - 2 3 होता है, 2 - 5 -3 होता है, यहां पे देख सकते हो आप। तो यहां पे तो नेचुरल नंबर तो बिल्कुल भी कतई नहीं फॉलो करता। नो, होल नंबर नो, इंटीजर नो, रैशनल नंबर ऑल्सो नो। कोई भी नंबर ले लो, दो माइनस करोगे, एक ऑर्डर में आपको आएगा आंसर एक तरीके का, पॉजिटिव आंसर आएगा। दूसरी ऑर्डर में माइनस करोगे, नेगेटिव आंसर आएगा। दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे, नहीं होंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सेम होंगे। इसलिए नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल चारों के चारों में 1 एक सिरे में नो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू फॉलो बिल्कुल नहीं होता। एसोसिएटिव भी कुछ इसी तरीके से बेटा, रीग्रुप कर दोगे ना तब भी नहीं होगा। अगर मान लो मुझे 5 - 2 - 1 करना है, इस ऑर्डर में मैं माइनस करता हूं, 5 - 2 3, 3 - 1 2 हो गया। अगर मान लो मैंने क्या कर दिया कि मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, मैं पहले 2 और 1 को माइनस कर लूंगा। 2 - 1 कितना हो जाएगा? मैंने पहले 5 - 2 किया तो 3 - 1 2 हो गया। 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। 5 - 1 4 हो गया। क्या ये सेम आ रहा है? नॉट सेम, नो। ऐसा कभी भी कर लो,
ग्रुप बना के आप अगर माइनस करोगे फिर उसके बाद करोगे तो सेम आंसर नहीं आएगा, कुछ ग्रुप का अलग आंसर आके माइनस होके डिफरेंट हो जाएगा। आप यहीं पे देख सकते हो, क्योंकि ये जब हम बॉड मास पढ़ेंगे ना, बॉड मास उस समय, या फिर बॉड मास का जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते सर। और यही चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहती है कि अगर आप ग्रुप बना के माइनस कर दोगे, यानी जोड़ी बना के माइनस कर दिया, बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर अलग अलग आ जाएगा। 5 - 2 3, 3 - 1 2, 5 - 2 - 1 4 हो गया, करेक्ट। तो नो, ऐसा ही हर चीज में नो आएगा आपका, होल नंबर में, इंटीजर में, रैशनल में, सब में नॉट। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। नेचुरल नंबर में आप देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कहां पे कौन से नंबर में क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव फॉलो होती है, ध्यान से देखते हैं। नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है, नो। होल नंबर में क्लोज्ड है, नो। इंटीजर में यस, रैशनल में यस। कम्यूटेटिव नेचुरल में नो, कम्यूटेटिव तो किसी में नो। ऑर्डर चेंज कर दो, आंसर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, कभी नहीं। एसोसिएटिव भी सेम रीजन से कभी नहीं, आंसर सेम ही नहीं रहेगा, अलग अलग आंसर्स आएंगे एसोसिएटिव में, इसलिए सेम नहीं हो सकता। नो 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 नो, क्लियर। तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड होता है, वो भी सिर्फ इंटीजर्स में और रैशनल में, बाकी सब में नो नो बेटा, कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन इन सब नंबर्स में। अब आगे आते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। 4 रैशनल नंबर्स हैं, 3/7, -6/11, -8/21 और 5/22। इन्हें ऐड करना है। तो जैसे ही इनको ऐड करना है, हमने देखा था कि ये सिमिलर टू फ्रैक्शंस होता है, और फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, और सेम बनाने के चक्कर में हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 7, 11, 21, 22 लैडर मेथड, डिवीजन मेथड से निकाल लो एलसीएम। 7 1 11, 3 टाइम्स 22, और 11 से चला जाएगा 1 टाइम्स, और ये 3 और ये 2 टाइम्स। अब ले लो 7 × 11 66, 77, 77 × 3 × 2 यानी 77 × 6 हो जाएगा 442 और 462। तो ये आ जाएगा एलसीएम बेटा इसका 462। एलसीएम निकल के आ गया 462। एक बार एलसीएम आ गया, इसके बाद आपको एलसीएम नीचे लिख देना इस तरीके से, और हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। 7 से 462 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 66। तो उसको मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर से, 3 × 66, प्लस 11 से डिवाइड करोगे 462 को, कितना आ जाएगा 42। ये कर लोगे -6 × 42, यहां पे हो जाएगा ये 42। 21 से 462 को डिवाइड करोगे 22 आ जाएगा, तो -8 जो कि 21 के ऊपर है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 22। देन 22 से डिवाइड करूंगा 462 तो आ जाएगा मेरे पास 21, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को, 5 × 21। अब कर लेते हैं प्रोसेस इसको ऐड करने का, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इन सब नंबर्स को। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे इस साइड को मैं जगह में हेल्प लूंगा, इनको ऐड करने के लिए इसी साइड करूंगा, ठीक है। अब कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप्स यहां पे। तो 3 × 66 हो जाएगा 198, -6 × 42 हो जाएगा 6, 240 और 12 -252, -8 × 22 हो जाएगा 176, ये हो जाएगा 176, 160 और 16 176। 5 × 21 हो जाएगा 105, प्लस 105, और नीचे में है मेरे पास 462। तो ये आ गया है एलसीएम लेने के बाद हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके उस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करने से ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 198 और 105 ऐड कर लो, और फिर -252 -176 ऐड कर लो, और सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा निकल के -125/462। ये है आंसर इसका, -125/462। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। तो इसमें हमने यही देखा, एप्लीकेशन एडिशन का। नीचे में एलसीएम लेना है, हर एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, हमें आंसर मिल गया यहां पे। अब आगे आते हैं, रोल ऑफ जीरो समझते हैं। तो यहां तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन
उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज समझ ली और एक क्वेश्चन भी देख लिया उससे रिलेटेड। अब समझते हैं जीरो का इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ जीरो क्या होता है। तो जीरो ऐसा नंबर है ना, जीरो में कुछ भी ऐड कर लो आपको वापस से वही नंबर मिल जाएगा। 2/3 में जीरो ऐड कर लिया, वापस से 2/3 मिल गया। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, आप उसमें जीरो प्लस कर दोगे, वापस से वही नंबर मिल जाएगा। 2/3 प्लस 0 2/3, p/q कोई भी नंबर p/q वापस मिल जाएगा। इसीलिए क्योंकि जीरो जुड़ने से वापस से वही नंबर मिल जाता है, उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है ऐड करने पर। जब हम दो नंबर ऐड करते हैं तो कुछ एक आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहां पे उस नंबर के साथ मैं जीरो ऐड कर रहा हूं, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। वही चीज यहां पे मैंने नोट पॉइंट के तौर पे लिख दी है, आपके बुक में भी यही लिखा हुआ है। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन of rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers as well, also natural numbers as well. Clear? तो हर जगह रैशनल नंबर्स कोई भी नंबर्स लो, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। जीरो में उसको ऐड कर दो कि उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी से ही मिलता जुलता एक और टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। यहीं पे अगर कोई भी रैशनल नंबर को मुझे जीरो बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उसी रैशनल नंबर को माइनस कर दूंगा, या फिर ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि उस रैशनल नंबर में उसका नेगेटिव मैं ऐड कर दूं तो भी मुझे जीरो मिल जाएगा। यानी 5 है तो मैं उसमें -5 जोड़ दूं तो जीरो आ जाएगा, 2/3 है तो -2/3 जोड़ दूं तो जीरो बन जाएगा। तो इस माइनस के लिए भी एक स्पेशल नाम है। नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर्स को हम जोड़ते हैं ओरिजिनल रैशनल नंबर के साथ तो जीरो आ जाता है, इसलिए हम उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। 2/3 -2/3 जीरो हो गया, p/q -p/q नेगेट कर दो, जीरो आ गया। यानी अगर मेरे पास एक नंबर है उसका नेगेटिव कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। यानी अगर मेरे पास 2 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, 2 + -2 0। अगर मेरे पास 2/3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -2/3। अगर मेरे पास -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या, 5 हो जाएगा। माइनस ऑफ -5 जो कि हो जाएगा 5 और -5 को फिर से जोड़ लो, आपको जीरो मिल जाएगा। क्लियर है? तो जस्ट साइन आपको चेंज करना है, आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर? एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। ठीक है? अगर 5 है तो 5 का नेगेटिव, -5 है तो -5 का नेगेटिव, उसको नेगेट कर दो। नेक्स्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले आपके एग्जांपल क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका एडिटिव इनवर्स भाई बड़ा सिंपल सा है, माइनस है तो माइनस का माइनस कर दो, -7/19 का नेगेटिव कर दो, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -7/19 का नेगेटिव। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7/19। तो इसका एडिटिव इनवर्स आ गया 7/19। 21/112 का एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ 21/112 जो कि हो जाएगा -21/112। डन। तो ये दो चीजें देख ली। अब आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि एग्जांपल 4 है। यहां पे आपको वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ -x सेम होता है x के बराबर। यहां पे माइनस ऑफ -x, ध्यान से देखना, यहां पे अंदर में भी -x है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस ऑफ -x, तो वेरीफाई करते हैं। पहले केस में मेरे पास x जो है वो निकल के आ रहा है 13/17, तो माइनस ऑफ -x क्या होगा, माइनस ऑफ -13/17 होगा। अब ये देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13/17, जो कि किसके बराबर है, वापस से हमारे ओरिजिनल x के बराबर है। यानी माइनस ऑफ -x x के बराबर होता है। पहले वाले के लिए हमने वेरीफाई कर लिया, सेकेंड वाले के लिए भी इसी तरीके से वेरीफाई करते हैं। यहां पे देखो, माइनस ऑफ -x सेकेंड वाले के लिए, माइनस ऑफ -x यानी माइनस ऑफ -21/31, ये हो जाएगा माइनस माइनस साथ में मिलके कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 21/31।
जो कि वापस से x के बराबर है, तो इसके लिए भी वेरीफाई हो गया कि माइनस ऑफ माइनस x जो है वो x के बराबर है, यानी सेम एज x। तो दोनों के लिए वेरीफाई हो गया। अब आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 1.1 का अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उसमें से ये सब क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, सबका साइन चेंज करते जाना है आपको। 2/8 है तो माइनस कर दो, -2/8 ये हो गया। इसका माइनस कर दो, माइनस ऑफ -5/9 क्या हो जाएगा, 5/9। यहां पे कैसे करेंगे सर, माइनस भी ऊपर भी है नीचे भी है, क्या करें। ये तो पहली बात तो ये खुद में अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये तो खुद में कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। तो इनको कैंसिल कर लो सबसे पहले। तो एक्चुअल में नंबर क्या है, 6/5 है। तो 6/5 का नेगेटिव करना है, यानी 6, मैं फिर से करके दिखा देता हूं। बेसिकली यहां पे माइनस माइनस आपस में कैंसिल। एक्चुअल में नंबर 6/5 है, उसका नेगेटिव करना है, आपको मिल जाएगा -6/5। इसका इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, करेक्ट। डन हो गया, थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ वाला बेटा इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड तरीके से लिखना। ये सही है, ये रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन यहां पे इस माइनस को आप ऊपर लिखना प्रेफर करोगे, ना कि नीचे लिखना, करेक्ट। तो इस माइनस को सबसे पहले तो ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो माइनस ऊपर लेके आएंगे तो ये एक्चुअल में नंबर क्या है, -2/-9 एक्चुअल में क्या होगा, -2/9 होगा, क्योंकि ये माइनस साइन सामने की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, करेक्ट। ये हो गया 2/9, क्लियर है। 2/-9 और -2/9 सेम ही है बेटा, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ वाला 19/-6 और -6/19 सेम होते हैं। इसका अगर मुझे नेगेटिव निकालना है, यानी एडिटिव इनवर्स निकालना, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इस साइन को सबसे पहले तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, -19/6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये हो गया आपका आंसर 19/6। हर केस में हमने एडिटिव इनवर्स निकाल के रख दिया। ये सब आंसर्स यहां पे आपके सामने, ठीक है। ये 5 आंसर्स हमने निकाल लिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें फिर जैसा एग्जांपल था, फोर्थ एग्जांपल, उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता सिमिलर सा क्वेश्चन है। आपको वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स के बराबर होता है। तो पहले केस में एक्स है 11/15, माइनस ऑफ माइनस एक्स कर लो। तो यहां पे माइनस ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ -11/15, जो कि निकल के आता है 11/15 वापस से, जो कि एक्स है। तो यहां पे वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड हियर, वेरीफाइड माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, पहले वाले केस में हो गया। दूसरा, x इज इक्वल टू -13/17, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ -13/17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो बार माइनस है बेटा, माइनस और माइनस, तो ये माइनस माइनस तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 13/17, फिर क्या आ जाएगा, ये -13/17, जो कि ओरिजिनल x के बराबर ही है। हेंस अगेन वेरीफाइड दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों केस में हमें वेरीफाई होता है। अगर पॉजिटिव नंबर भी होगा तो भी माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स के बराबर होता है, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो भी माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स के बराबर होता है, यानी -13/17 माइनस ऑफ -13/17 हो जाएगा -13/17, जो कि एक्स ही है, करेक्ट। अब 10th क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर लिखो जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है, 5 का नेगेटिव तो -5 हो गया, ये दोनों तो इक्वल नहीं होते। -5 का अगर नेगेटिव ले लेंगे तो 5 हो गया, ये भी इक्वल नहीं होते। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसको नेगेटिव कर दूंगा तो अपने आप के बराबर हो जाए, सोचो। 0 होगा ऐसा रैशनल नंबर, बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो, 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 का कोई भी साइन नहीं होता है। 0 को अगर मैं नेगेटिव कर दूं या पॉजिटिव कर दूं, इट डजंट मैटर, 0 0 ही रहेगा। तो 0 का एडिटिव इनवर्स अगर मैं करूंगा -0, तो वो भी 0 ही होगा, यानी 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये चीज आपके एक्सरसाइज 1.1 के 10th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में दी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप इसको रिमेंबर कर लो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। इस चीज को आप रिमेंबर कर लो, एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। और ऐसा रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव वो खुद होता है वो जीरो ही है, ठीक है। जीरो के अलावा और कोई ऐसा रैशनल नंबर है भी नहीं। तो यहां तक हमने देख लिया है आज का, तो यहां पर हमारा आज का क्लास खत्म हो रहा है। आज की क्लास में हमने रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके साथ साथ हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, और साथ में हमने रोल ऑफ जीरो देखा, जहां पे हमने समझा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और साथ में एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे के पूरे जो भी आपके बुक में है पूरे हमने सॉल्व किए हैं 1 by 1। अब यहां पे हम एंड करेंगे। इससे पहले कि मैं एंड करूं, आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। आप इस क्यूआर स्कैनर को स्कैन करके शिष्या क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं शिष्या क्लास ऐप के कई सारे कोर्सेस। अब इतनी दूर आप पहुंच गए हैं तो आपको मैं इंकरेज करूंगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ चीज सीखी है, नहीं सीखी, आपको अच्छा लगा इस वीडियो से, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और कंपल्सरी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। द रीजन फॉर दैट इज हम आगे भी और सारी वीडियोस ग्रेड 8 से रिलेटेड लाने वाले हैं, और आप अगर अप टू डेट रहना चाहते हैं, आप ग्रेड 8 में हैं, आपको प्रिपेयर करना है फाउंडेशन के लिए, ओलंपियाड के लिए, तो उसके भी रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करेंगे इस चैनल में। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो यहां पे हम एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में।